जनूबी कोरिया के F-21 की किस्मत जाग उठी है। 7 अगस्त 2025 का दिन एक तारीखी दिन था जब कोरिया के जो फ़ज़ाई सरबराह हैं ली यांग सू, उन्होंने KF-21 को उड़ाया और उनके साथ जो को पायलट थे वो कोई और नहीं थे बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो हैं वो थे, जिनका नाम इब्राहिम नसर है। दुनिया में ये शायद पहली मरतबा हुआ है कि किसी मुल्क के लिए सिविलियन जो है आला ओहदेदार ने त्यारे की खरीद से पहले त्यारे को उसमें बैठ कर जांचा है। यूएई, जिसे अमेरिका ने F-35 त्यारे देने का से इनकार कर दिया था और इनकी जगह यूएई ने राफेल त्यारे खरीदे थे, इस वक्त कई ऑफर्स के दरमियान जो है वो फैसला कुन जगह पे खड़ा है और लगता है कि KF-21 जो है वो ये बाजी जीत जाएगा। और ये मूव बड़ी हैरत अंगेज़ हुई है जो कि पहले कभी ना थी। तुर्किया ने कान त्यारे ऑफ़र किए हैं जबकि रूस अपने Su-75 चेकमेट त्यारों की टेक्नोलॉजी तक यूएई को फराहम करने को तैयार है और इसी तरह चीन भी अपने J-36 त्यारों को जो है वो फराहम करने पर राज़ी नज़र आता है। लेकिन जनूबी कोरिया ने लगता है कि मैदान मार लिया है। जनूबी कोरिया ने यूएई को पहले भी खुदकार तोपें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्मर्ड गाड़ियाँ, एयर डिफेंस सिस्टम सभी कुछ फराहम किया है। जनूबी कोरिया अपने जदीद टैंक भी यूएई को ऑफ़र कर चुका है और ये टैंक जो है वो सऊदी अरेबिया को खुफिया तौर पर फराहम किए गए हैं। यूएई जनूबी कोरिया से ड्रोन की टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है जिसे मुल्की तौर पर बनाया जाएगा और ये इस पर जल्द ही मुआहदा होने वाला है। अगरचे KF-21 4.5 जनरेशन का तैयार है, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट वर्जन आ रही है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल होंगे और ये 5th जनरेशन का तैयारा हो जाएगा जो कि यूएई जो बहुत ज़्यादा जो है उसको पसंद कर रहा है। यूएई बुनियादी तौर पर तमाम अमरीकी जो असला है उसको फ़ारग करना चाहता है। यूएई ने अपने तमाम F-16E/F ब्लॉक 60 की जगह पर इन तैयारों को जो है जगह देनी है और यूएई जल्द ही मज़ीद राफ़ेल तैयारे जो हैं वो हासिल कर रहा है जो कि राफ़ेल F-4 तैयारे हैं जो कि बहुत ही जदीद हैं और ये ख़ुद फ्रांस की फ़ज़ाइया का भी हिस्सा नहीं है। जितने जदीद तैयारे राफ़ेल जो हैं वो यूएई को फराहम किए जा रहे हैं। इसके बाद तमाम अमरीकी जो तैयारे हैं वो यूएई की फ़ज़ाइया से फ़ारग हो जाएंगे। यूएई ने चीन से L-15 तरबीती तैयारे भी खरीदे थे और दीगर हथियारों के लिए फ़्रांस और जनूबी कोरिया से जो है वो रजू किया जा रहा है और चीन से भी काफ़ी हथियार खरीदे गए हैं। इसलिए लगता ये है कि आइंदा 5 सालों में यूएई की अफवाज के पास सिर्फ अमरीकी जो हथियार रह जाएंगे उनकी जो परसेंटेज होगी वो 20 से 15 से 20% ही रह जाएगी।